गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग वाला जितना भी कन्वर्सन होगा सब इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग का जितना भी कन्वर्सन होगा सब इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए ये नेम ऑफ रिएक्शन बेंजीन रिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कहता है कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी बेंजीन इमीन, ठीक है, यानी एनिलीन रिएक्ट विथ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एंड HCl गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट। क्या देता है? डाइजोनियम सॉल्ट देता है। तो देखिए कैसे कैसे बनता है। When a cold solution of ये डिफिनेशन एकदम याद रहना चाहिए, नोट बार बार पूछता है एग्जाम में। कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन treated with cold solution of treated with cold solution of nitrous acid, क्या लिखे हुए हैं? कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ट्रीटेड विथ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्राइड एंड HCl at 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत लो टेम्परेचर हो गया। एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स when cold solution of primary aromatic amine treated with cold solution of NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree centigrade gives benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt is called diazotization reaction. डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें समझिए होता क्या है। इसमें जो कोल्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक्चुअली लेबोरेटरी में जो है NaNO2 ही अवेलेबल रहता है, HNO2 फ्रेश प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होकर के HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो NaNO2 हम लोग लेबोरेटरी में लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl दोनों अवेलेबल रहता है लैब में, बन जाता है। अब देखिए ये क्या है, पहले लिख लेते हैं तब मैकेनिज्म लिखेंगे। ये बन जाएगा NaCl प्लस HNO2। एक्चुअली रिएक्शन HNO2, यही नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड है।
ठीक है। नाइट्रस एसिड और HCl ये तो एक्सेस रहता है, तो बेंजीन एनिलीन कहता है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन, इसको प्राइमरी एरोमेटिक एमीन भी बोलते हैं या एनिलीन बोलते हैं, जौन भी करते हैं एनिलीन। यहाँ लिख सकते थे व्हेन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन भी, या इसी को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो ये एनिलीन रिएक्ट विथ HNO2 जो फ्रेश प्रिपेयर हुआ HNO2 और HCl से रिएक्शन करता है, ये दे देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस H2O। इसको क्या पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बोर्ड में पूछेगा तो यही लिखना है आपको, लेकिन इसका मैकेनिज्म लिखते हैं ये कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका क्या कुछ था नहीं, कहता है व्हेन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ, ये कंडीशन यहाँ लिख दीजिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन करता है। ठीक है, कहता है व्हेन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ट्रीटेड विथ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एंड HCl at 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यही है, इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक आपको नोट अगर लिखने पूछा तो यहीं तक लिखना है, बोर्ड में बार बार पूछते रहता है, यहाँ तक लिखना है। इसका मैकेनिज्म पढ़ लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये मैकेनिज्म में लिए थे हम लोग शुरू में NaNO2 और HCl। तो NaNO2 जो रहता है इस तरह से रहता है Na प्लस, हम लोग लिए थे ना Na प्लस NO पहले लीजिए O माइनस N डबल बॉन्ड O, आयनिक फॉर्म में है NaNO2। HCl भी क्या रहेगा आयनिक फॉर्म में रहेगा H प्लस Cl माइनस के फॉर्म में। तो सिंपल है, आयनिक रिएक्शन है, तो केटायन एनायन एक्सचेंज करेगा, बन जाएगा क्या H O N डबल बॉन्ड O प्लस NaCl बनेगा, बन गया। ये नाइट्रस एसिड बना। अब नाइट्रस एसिड यहाँ HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl बहुत H प्लस रिलीज करता है, तो HNO2 HON डबल बॉन्ड OH H प्लस के साथ ये H प्लस के साथ लोन पेड ये डोनेट कर देता है इसको। ठीक है, तो क्या बना दिया H O H, अब प्लस आ जाएगा इस पर, 3 बॉन्ड बन रहा है N डबल बॉन्ड O। अब ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, H2O बाहर, तो ये जो है बॉन्ड इधर H2O बाहर, तो H2O प्लस NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन डेवलप हो जाता है।
एन डबल बॉन्ड ही दे दी, क्या हो जाता है नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। प्लस वाटर निकल गया, ये इधर मूव कर जाता है, ये प्लस चार्ज इधर चला जाता है, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब नाइट्रोसोनियम आयन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये किस तरह का बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल के तरह का बिहेव करता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनिलीन पर। अब देखिए एनिलीन है, एनिलीन है, एनिलीन है, NH2 है, NH2 है। अब यहाँ पर इसका एक लोन पेयर बचा हुआ है और नाइट्रोसोनियम आयन ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। डोनेट क्या मतलब, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर ये एनिलीन क्या हो गया, ऐसे बनेगा, यहाँ पर NH N डबल बॉन्ड O, ये अब देखिए नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अब जो है ये H प्लस एक बाहर होगा, ठीक है, H प्लस क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, ये H प्लस निकाल दीजिए, इसका H प्लस बाहर निकाल दीजिए, ये जो है H क्या होगा, H प्लस इसका बाहर हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड जैसे है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। H प्लस बाहर जैसे निकला तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, नहीं ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर जो लोन पेयर था, लोन पेयर हो जाएगा 3 बॉन्ड, एक लोन होता है 3 बॉन्ड, एक लोन हो जाएगा, ठीक है। H प्लस बाहर, तो ये क्या बचा, ऐसे बच गया, माइनस H प्लस हो गया, जो हम लोग एसिड से H प्लस लिए थे वो बाहर कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ बचा NH और N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इस H प्लस को ऐसे कीजिए, इसको, ये जो H प्लस निकला, इस H प्लस को ये लोन पेयर एक लोन पेयर देता है ऐसे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर जैसे देगा वो H प्लस भी बन जाएगा, ये H प्लस रिलीज किया तो ये बन गया ये बॉन्ड, यहाँ पर एक लोन पेयर अब आ गया, या माइनस चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। पहले अपना लोन पेयर दे दिया, इसका लोन पेयर खत्म, प्लस चार्ज आया, अब ये H प्लस रिलीज किया, ये एक लोन पेयर इसको दे दिया, तो वहाँ वो H प्लस बन गया, नहीं वो H प्लस बन गया, तब क्या होगा अब देखिए यहाँ से ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो ये H प्लस जो होगा, H प्लस इस लोन पेयर पर अब क्या होगा, अटैक कर देगा, इसका एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो OH2 बन जाएगा, ये H प्लस जैसे ये इधर मूव किया, अब ये लोन पेयर एक इसको दे देगा, ये तो क्या बन गया,
गड़बड़ हो गया ना, एक के में लिखा गया। चलिए अभी एक बार चेंज कर देते हैं। ये अभी तक बना समझिए, अब रहने दीजिए यहाँ से, नहीं तो एक के बार सब चीज़ हो जाए। अब ये जो है, ये इंटरमीडिएट कहाँ जा रहा है, NH। देखिए ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट कर गया, ये कहाँ चला आया, इस पर ही आ गया ये, तो चार्ज दो लॉन पेयर बन गया। तो ये N डबल बॉन्ड OH, यहाँ दो बॉन्ड था, एक तो लॉन पेयर दिया तो OH बन गया, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब दूसरा लॉन पेयर ये इसको देगा और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, ऐसे बन गया आपका N डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N हो गया, और ये बन गया आपका OH2, यहाँ डबलो बॉन्ड रह गया ना जी, कैसे कैसे हो गया, यहाँ लॉन पेयर है, ये 4 बॉन्ड बन जाएगा ना। 4 बॉन्ड बनने के पहले तब ऐसा कीजिए, ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ये जो है ये इधर मूव करता है तो इस पर 4 बॉन्ड बनेगा, फिर तो ये इधर मूव कर जाता है, ठीक है। करा दीजिए एक बार। तो यहाँ पर H प्लस बच गया, डबल बॉन्ड O माइनस H, यहाँ प्लस है, ये इसको डोनेट करेगा, चार्ज इधर है, तो क्या बन जाएगा, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, देखिए ये हो जाएगा ऐसे, ये है बॉन्ड 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 N डबल बॉन्ड N OH H प्लस बन गया। अब H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, इससे H2O क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे, ये H2O बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा, H2O जब बाहर होगा माइनस H2O, तो माइनस H2O होगा, तो यहाँ पर कहाँ पर डेवलप हो गया, ऐसे है, N ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज डेवलप हो गया, माइनस H2O हो गया, ठीक है, हुआ ना, ये प्लस चार्ज डेवलप होगा, 4 बॉन्ड बनाया, तो ये प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब जो है यही आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, ठीक है, यही बन जाता है। अब Cl माइनस से ये N2Cl बना दें, Cl माइनस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यहाँ जैसे लिए थे ना एगो एक्स्ट्रा हम लोग H प्लस, तो Cl माइनस भी है, तो यही Cl माइनस प्लस Cl माइनस से अब क्या होगा, ये Cl माइनस, मान लीजिए इसको Cl से दोस्ती करवा दिए तो ये बन गया ऐसे,
एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। यही हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ लिए, उसका मैकेनिज्म पढ़ लिए। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेंजीन में जितना भी कन्वर्सन बनाइएगा सब में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तक जाइएगा, उसके बाद उसका NaBH4 से होगा, NaI से होगा, CuCl HCl से होगा, CuBr HBr से होगा। अपना सेंटमियस रिएक्शन बिना इसके होगा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा कन्वर्सन में इसका यूज होता है, इसलिए ये नेम ऑफ रिएक्शन एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। बोर्ड के लिए, कन्वर्सन के लिए, नोट के लिए, हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।